अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली इस टॉपिक में से कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे हमसे पूछे जाते हैं कि वो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लेकर पूछते हैं कि इनमें से किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी मोमेंटम ज़्यादा होगी और किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो हम आज की इस वीडियो में ऐसी शॉर्टकट्स और ट्रिक्स के बारे में देखेंगे कि अगर इस तरह का कोई भी एमसीक्यूज़ आ जाता है तो आप विद इन अ सेकेंड उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड पर हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब एप्लीकेशंस में से हमें बहुत से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, जैसे कि वो हमसे पूछ सकते हैं कि अगर हम लोगों ने कैंसर सेल की ट्रीटमेंट करनी है तो कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ होंगी। तो इन एमसीक्यूज को हम लोग एंड पर डिस्कस करेंगे। अब जैसे वो इस एमसीक्यूज में हमसे पूछते हैं कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। आप लोगों ने इस सीक्वेंस को याद कर लेना है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गैमा रेज। जब भी रेडियो वेव से गैमा रेज की तरफ जाएंगे हमारे पास एनर्जी इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी, मोमेंटम भी इंक्रीज होगी, लेकिन वेवलेंथ डिक्रीज होगी। जब भी हम रेडियो वेव से गैमा रेज की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी। लेकिन हम लोग अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में वेलोसिटी की बात करें तो वो सब में सेम रहती है, जो कि होती है 3 × 10⁸ ms-1। अब आप लोगों ने इस सीक्वेंस को देख लिया है। अब इस एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें। विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ हाई फ्रीक्वेंसी? अल्ट्रावायलेट रेज, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, एक्स रेज। देखिए जब हम लोग इधर जाते हैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है ना, तो एक्स रेज जो है वो इन सब में एंड पर है ना, यानी अगर गैमा रेज इस एमसीक्यूज में दिया होता तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसकी होती, लेकिन गैमा रेज नहीं दिया हुआ तो इन सब में जो बाद में आया हुआ है ना उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो देखें माइक्रोवेव्स दिया हुआ है, माइक्रोवेव्स पहले आ गया है। अल्ट्रावायलेट दिया हुआ है, अल्ट्रावायलेट भी पहले है एक्स रेज से। इंफ्रारेड है वो भी एक्स रेज से पहले है। इसलिए जो ये होगा ना एक्स रेज, उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हाईएस्ट होगी। तो इसलिए इसका सही आंसर ये है। अब अगर वो हमसे एमसीक्यूज में ये पूछते हैं विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी इनमें से किसकी है, तो आप लोगों ने देखना है जो सब इन सब में पहले आएगा ना इस सीक्वेंस में उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब अगर इस एमसीक्यूज में रेडियो वेव्स होता तो वो हमारे पास आंसर होता, लेकिन वो नहीं है। तो अब उसके बाद माइक्रोवेव्स आई हुई हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बाकी सबके मुकाबले में कम होगी, इसलिए माइक्रोवेव्स इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर वो हमसे एमसीक्यूज पूछते हैं और वो पूछते हैं कि रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स में से किसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे माइक्रोवेव से तो वो कम होगी, क्योंकि रेडियो वेव्स की पहले आ रहा है सीक्वेंस में, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी और माइक्रोवेव्स की इसके कंपैरिजन में फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ज़्यादा होगी। इस तरह अगर वो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड का पूछते तो फ्रीक्वेंसी इन तीनों में हमारे पास इसकी ज़्यादा होती और सबसे कम इसकी होती। अब इस तरह अगर इसमें से कोई भी एमसीक्यूज आ जाएगा एनर्जी या फ्रीक्वेंसी का, वो आपने इजीली सॉल्व करना है। इस टॉपिक में से कुछ ऐसे एमसीक्यूज भी आते हैं कि वो पूछते हैं कि विजिबल रीजन में किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, किसकी वेवलेंथ कम होगी। तो विजिबल रीजन में इस सीक्वेंस को याद किया जाता है, इसको इस तरह याद किया जाता है रोएगी बीवी के नेम से। आर से रेड बनता है, ओ से ऑरेंज, वाई येलो, ऐसे ही ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। अब अगर हम लोग रेड से वायलेट कलर की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ हमारे पास डिक्रीज होती है, एनर्जी इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, मोमेंटम भी इंक्रीज होता है। यानी अगर वो हमसे पूछते हैं कि रेड और वायलेट में ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, क्योंकि इस तरफ हमारे पास वेवलेंथ कम हो रही है तो इसकी वेवलेंथ कम होगी। अगर वो पूछते हैं एनर्जी किसकी ज़्यादा है तो एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी, क्योंकि एनर्जी इस तरफ ज़्यादा हो रही है ना तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी। लेकिन वेवलेंथ इस तरफ डिक्रीज हो रही है इसलिए इसकी कम होगी और इसकी ज़्यादा होगी। विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन विजिबल रीजन? ग्रीन, इंडिगो, रेड एंड ऑरेंज। अब इस सीक्वेंस को देखें, सबसे एंड पर वायलेट आता है तो सबसे जो कम वेवलेंथ होगी ना वो इसकी होगी, लेकिन वो एमसीक्यूज में नहीं है तो इंडिगो जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगर वो हमसे ग्रीन और रेड में कंपैरिजन करके पूछते हैं कि किसकी वेवलेंथ कम है, तो ग्रीन की जो होगी वो वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि इस साइड पर हमारे पास वेवलेंथ कम होगी है। रेड की जो वेवलेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स?
कॉस्मिक रेज, गैमा रेज एंड एक्स रेज, ये तीनों जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लेकिन बीटा रेज जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं हैं, तो इसका सही आंसर बीटा रेज होगा। इस एमसीक्यू को देखें, विच ऑफ फॉलोइंग विल बी डिटेक्टेड इजीली? रेडियो वेव्स, वायलेट लाइट, गैमा रेज एंड माइक्रोवेव्स। इस तरह का वो हमसे कोई भी एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, यानी वो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देकर पूछेंगे कि कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इजीली डिटेक्ट हो सकती है। तो इसके लिए आप लोगों ने एक शॉर्टकट याद रखना है कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी डिटेक्शन उतनी ईजीली होगी। अब इन सब में किसकी एनर्जी ज़्यादा है? अभी हम लोगों ने ये वाली सीक्वेंस देखी थी ना, इस तरफ हमारे पास एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो गैमा रेज जो है वो एंड पर दिया हुआ है, इसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो इस एमसीक्यूज़ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में वो गैमा रेज की है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी डिटेक्शन ईजिली होगी, तो इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो गैमा रेज होगा। अब जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उसकी डिटेक्शन उतनी ईजिली होगी, और जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स उसे डिटेक्शन के लिए चाहिए होंगे वो उतने ही कम हो जाएंगे। अगर हमारे पास एनर्जी ज़्यादा है तो नंबर ऑफ फोटॉन जो डिटेक्शन के लिए चाहिए होंगे वो हमारे पास कम हो जाएंगे, डिटेक्शन जो होगी वो इजीली हो जाएगी। अब रेडियो वेव्स है, उसकी एनर्जी कम है तो डिटेक्शन जो है वो इसकी डिफ़िकल्ट है, और जो नंबर ऑफ फोटॉन्स रिक्वायर्ड है डिटेक्शन के लिए वो मिलियंस के अमाउंट में है। लेकिन अगर हम लोग गैमा रेज की बात करें तो इसमें हमारे पास एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है, डिटेक्शन जो है वो इसकी इजी है, तो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स रिक्वायर्ड है डिटेक्शन के लिए वो सिर्फ सिंगल फोटोन है। क्योंकि इसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा है तो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स रिक्वायर्ड फॉर डिटेक्शन है वो कम हो जाएंगे, इसलिए सिर्फ सिंगल फोटोन जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है इसकी डिटेक्शन के लिए। इस एमसीक्यूज़ को देखें, इफ़ रेड एंड ब्लू कलर हैव सेम एनर्जी देन विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ लेस नंबर ऑफ फोटॉन्स। इसको देखें, एनर्जी जो होता है वो इज़ इक्वल टू NH/F के इक्वल होता है। जो नंबर ऑफ फोटॉन्स होता है इसका इन्वर्स रिलेशन किससे हो गया? फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी नंबर ऑफ फोटॉन्स उसके पास उतने कम होंगे। अब रेड और ब्लू लाइट में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसके पास है? ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रेड और ब्लू में किसके पास है? ये अभी हम लोगों ने पीछे देखा है ना इसमें। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि रेड और ब्लू में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसके पास है? ब्लू के पास ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है ना, वो बाद में आया। जिसके पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी नंबर ऑफ फोटॉन्स इसके पास क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो अब इस क्वेश्चन में मैंने यही पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स किसके पास कम होंगे, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है? ब्लू की, तो इसकी नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। हाँ जी, अब इस एमसीक्यूज़ को अच्छी तरह देख लें। इफ़ रेड रोज इज सीन विद अ ग्रीन लाइट द रोज विल अपीयर डैश। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ट्रिक देख लें। अगर अब हमारे पास रेड रोज है और उसे देखा जाएगा ना रेड या वाइट लाइट के अलावा किसी भी लाइट से, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, किसी भी लाइट से उसे देखा जा रहा है, तो रेड कलर जो होगा वो उसे अब्जॉर्ब करेगा। जब वो अब्जॉर्ब करेगा तो पेटल्स को वो ब्लैक कर देगा। लेकिन अगर हमारे पास रेड रोज को हम सीन करेंगे रेड ही लाइट से, रेड रोज पे जब रेड ही लाइट आएगी ना तो वो उसे रिफ्रैक्ट करेगा। जब रेड कलर रेड को रिफ्रैक्ट करेगा तो फिर हमारे पास पेटल जो होंगी वो रेड हो जाएंगी। लेकिन इसके अलावा कोई भी कलर आएगा, रेड या वाइट के अलावा कोई भी कलर आएगा, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, कोई भी कलर आएगा, तो जो रेड रोज होगा वो उसे अब्जॉर्ब करेगा और पेटल जो होंगी वो हमारे पास ब्लैक हो जाएंगी। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि ग्रीन लाइट आई है, इफ़ रेड रोज इज सीन विद द ग्रीन लाइट, यानी रेड रोज को हमने ग्रीन लाइट से देखा है तो जो रोज होगा वो हमारे पास ब्लैक हो जाएगा। लेकिन अगर रेड रोज सीन किया जाएगा रेड लाइट से ही, क्योंकि वो उसे रेड को रिफ्लेक्ट कर देगा, तो जो हमारे पास रोज़ अपीयर्ड होगा वो रेड हो जाएगा। लेकिन इसमें ग्रीन लाइट से देखा गया है तो जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा? पेटल्स का, वो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी, अब आप लोग इस एमसीक्यूज़ को खुद ही सॉल्व करें। ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होना है जिस तरह हम लोगों ने पिछले एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया। हम लोगों ने देखना है कि किसकी मोमेंटम ज़्यादा है, तो किसकी मोमेंटम ज़्यादा होगी? ब्लू की। ठीक है, क्योंकि इस तरफ हमारे पास मोमेंटम ज़्यादा हो रही है और ब्लू बाद में आया है, इसकी मोमेंटम ज़्यादा होगी। अच्छा, अब इस तरह का भी एमसीक्यूज़ आता है कि वो हमसे पूछते हैं कि कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, अब एक बात याद रखनी है कि इस तरह का कोई भी एमसीक्यूज़ आ जाए तो पेनिट्रेटिंग पावर का वेवलेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी पेनिट्रेटिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी।
अब हम लोगों ने ये पीछे देखा है, ये जब हम लोगों ने सीक्वेंस देखी थी तो हम लोगों को पता था कि जो गैमा रेज हैं, जो यहाँ पे हमारे पास गैमा रेज हैं, उसकी वेवलेंथ सबसे कम है। गैमा रेज की वेवलेंथ सबसे कम है ना, इसमें गैमा रेज की वेवलेंथ सबसे कम है, तो पेनिट्रेटिंग पावर जो होगी वो उसकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब पेनिट्रेटिंग पावर जो इस क्वेश्चन में होगी मैक्सिमम, वो किसकी हो जाएगी? गैमा रेज की। अब पेनिट्रेटिंग पावर की अरेंजमेंट देख लें इस क्वेश्चन में अगर हम करें, सबसे कम जो होती है गैमा रेज के पास वेवलेंथ होती है, उसके पास एक्स रेज के बाद अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड। ये पीछे भी अभी हम लोगों ने सीक्वेंस देखी है कि इस तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज़ होगी, अगर इस तरफ जाएंगे तो डिक्रीज़ होगी। तो जब वेवलेंथ डिक्रीज़ हो रही है, पेनिट्रेशन पावर जो होगी वो उसकी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। जी, अब एप्लीकेशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देखते हैं, इसमें से बेसिकली बहुत से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अब हम लोग वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। अब वो हमसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि मोबाइल कम्युनिकेशन में कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ होती हैं। ऑप्शंस दे देते हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड लाइट। तो हम कह देंगे कि रेडियो वेव्स जो हैं वो यूज़ होती हैं मोबाइल कम्युनिकेशन में, रेडियो स्टेशन में भी रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं। इसके अलावा सैटेलाइट कम्युनिकेशन में और माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव्स यूज़ होती हैं। अगर हम लोग इंफ्रारेड लाइट की बात करें, फाइबर ऑप्टिक्स में, फोटो डायोड में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, और जो ट्रीटमेंट होती है मसल्स की, उसमें भी इंफ्रारेड लाइट को यूज़ किया जाता है। अब ये जो सारे पॉइंट्स हैं मैंने समराइज़ करके लिख दिए हैं, इन सब में से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, हर पॉइंट में से एमसीक्यूज़ बन सकता है। यानी वो हमसे पूछ सकते हैं फाइबर ऑप्टिक्स में क्या यूज़ हो रहा है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या यूज़ हो रहा है, इस तरह। इसके अलावा विजिबल लाइट, सेंस ऑफ विजन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में विजिबल लाइट यूज़ होती है। अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ग्रीन हाउस इफेक्ट में, और इसके अलावा वाटर प्योरीफिकेशन में। वाटर प्योरीफिकेशन वाला भी अक्सर एमसीक्यूज पूछा जाता है। अब ये जो है ये एप्लीकेशंस हैं एक्सरेज की, ये आप सारी एक बार देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोगों ने किसी भी सॉलिड के स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट करना है तो वो हम लोग किसके ज़रिए करते हैं? एक्सरेज के ज़रिए। ठीक है, मेडिकल में भी, इंजीनियरिंग में भी, डायग्नोसिस में, इन सब में इसका एक्स रेज का रोल होता है। अब इसके अलावा गैमा रेज की बात करें, पेयर प्रोडक्शन में, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस में, और कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में। ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कैंसर सेल्स को अगर हमने डिस्ट्रॉय करना है तो कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेज होंगी वो यूज़ की जाएंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी यूज़ की जाएंगी, तो वो गैमा रेज यूज़ की जाएंगी। हाँ जी, अभी गैमा रेज की तरफ देख रहे हैं, पेयर प्रोडक्शन में, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस में, और डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स में। ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर हम लोगों ने कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करना है तो कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ की जाती हैं, तो गैमा रेज यूज़ की जाती हैं। ठीक है, अब इस टॉपिक में से वो हमें कैसे एमसीक्यूज दे सकते हैं। अब जैसे कि दो एमसीक्यूज की मैंने एग्जांपल दी है, द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड इज इन्वेस्टिगेटेड बाय। तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि जो अगर हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड बताना होगा तो वो कौन बताता है? एक्स रेज बताता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? एक्स रेज। और इसके बाद अब इस एमसीक्यूज को ना आप लोगों ने सारी एप्लीकेशंस देख ली हैं, अब इस एमसीक्यूज को खुद ही सॉल्व करें। द वेव्स यूज्ड बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स फॉर कम्युनिकेशन इज। बताएं कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ होंगी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में कम्युनिकेशन के लिए। ये हम लोगों ने देखा ना कि माइक्रोवेव्स जो होती हैं वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं, तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? माइक्रोवेव्स। ठीक है, माइक्रोवेव जो होती हैं वो यूज़ होती हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में कम्युनिकेशन के लिए। अब आप ये सारी एप्लीकेशंस को एक बार देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर कोई बात आप लोगों को नहीं भी समझ आई तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।